रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु सावी के सामने दिया जलाती है। इधर हम दिग्विजय, डॉक्टर, बंकू, बाकी लोगों को देखते हैं। सब लोग कैफे में ही बैठे होते हैं। सभी लोग कस्टमर का ही वेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है। वो बोल रहा होता है कि सॉरी, मैं यहाँ पर सिर्फ एड्रेस पूछने के लिए आया हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बंकू बोलता है कि कितनी देर हो गई, कोई आया ही नहीं। जयू भी बोलती है, अनुमा देखो अंधेरा सा हो रहा है, कितनी रात हो गई है, डार्क डार्क हो गया है, लेकिन कोई आया ही नहीं। अनु सबके पास मोमबत्ती ले जाकर रख देती है। वो बोलती है जब डार्क डार्क हो जाता है ना, तो फिर लाइट जला लेनी चाहिए ताकि डार्क डार्क है ना वो भाग जाए। अनु दिग्विजय को भी माचिस दे देती है। दिग्विजय बस माचिस को ही देख रहा होता है। अनु बोल रही होती है बच्चा सिर्फ एक दिन में चलना नहीं सीखता, और वैसे ही व्यापार सिर्फ एक दिन में ही पूरा शुरू नहीं हो जाता। देखिएगा धीरे धीरे करके कैफे पहले की तरह चलने लग जाएगा। दिग्विजय बताता है कि जब सावी थी तो यहाँ पर कस्टमर आते थे और कस्टमर के लिए बैठने की जगह भी नहीं होती थी। हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर होते हैं। कुछ लोग आते हैं। दिग्विजय बोलता है कि प्लीज़ आपको वेट करना होगा, फिलहाल चेयर खाली नहीं है। कस्टमर बोल रहे होते हैं लेकिन हम लोगों को वापस दिल्ली भी जाना है। तभी सावी उनके पास आ जाती है। वो बोलती है कि फ़िलहाल आप लोग है ना गेम खेलिए, देखना थोड़ी देर बाद आपके लिए चेयर भी खाली हो जाएगी, साथ ही साथ आपको बिल के लिए 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। दिग्विजय सावी को बोलता है कि डिस्काउंट पर किस बात के लिए। सावी बोलती है देखो दिगी पॉप्स, हमारे लिए कस्टमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोग आते रहेंगे तो अच्छी बात है ना, डिस्काउंट दे देंगे हम लोग। दिग्विजय बोलता है कि पहले भी हम वेट करते थे कि लोगों को यहाँ पर जगह मिल जाए, लेकिन आज वेट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर थोड़े बहुत लोग आ जाएं। दिग्विजय बोलता है कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। मैं हार सकता हूँ लेकिन मेरी बेटी की यादें, उसका सपना, ये नहीं हार सकते। अनु बोलती है सर, फैसला लेने से पहले ही आपने हार कैसे मान ली। और देखिए टेस्ट मैच भी 5 दिन तक चलता है और ये तो ज़िंदगी का व्यापार है। आज का दिन अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल का दिन आएगा और कल का दिन हमारे लिए आज के दिन से बेहतर होगा। हमें बस धैर्य और विश्वास, इन दोनों की उंगली पकड़कर आगे बढ़ते रहना है। तभी जयू दिग्विजय के पास आती है। दिग्विजय की उंगली थाम लेती है। बंकू बोलता है जयू तुमने सर की उंगली क्यों पकड़ी है। जयू बोलती है सर का नाम क्या है। वो बोलते हैं कि दिग्विजय। जयू बोलती है D&V, धैर्य एंड विश्वास, तभी तो मैंने इनकी उंगली पकड़ी है। अनु बोलती है सर आप देखिएगा, एक दिन फिर से ये कैफ़े वैसे ही चलने लग जाएगा जैसे साविक चलाती थी। यहाँ पर फिर से बहुत सारे लोग होंगे, उनके लिए बैठने की जगह भी नहीं होगी, बाहर वो लोग वेट कर रहे होंगे। दिग्विजय वहाँ से उठकर चला जाता है। जयू बोलती है भूत अंकल ने हार मान ली। अनु बोलती है नहीं, वो बरसों से दुख के साथ जी रहे हैं, धीरे धीरे लोगों के साथ घुलने मिलने में टाइम तो लगेगा। अनु बोलती है हमें ही कुछ करना होगा। पंकु बोलता है पर दीदी हम लोग क्या करें। आगे हम माही को मोरिबा और गौतम के साथ देखते हैं। माही बोलती है कि मैंने कोई भी डिज़ाइन चोरी नहीं की है, वो सारी की सारी डिज़ाइंस मैंने बनाई है, आप मेरी प्रेजेंटेशन भी देख सकती हैं। मोरिबा बोलती है ए लड़की, मुझे अच्छे से पता है तेरी नीयत में ही खोट है। माही बोलती है मोरिबा अगर मेरी नीयत में खोट होती ना तो फिर मैं अपनी ब्रांड क्यों लॉन्च करती। मैंने जो डिज़ाइंस आपके भेजे हैं वही डिज़ाइंस मैं दूसरी जगह भेजती और ऐसे ही पैसे कमा लेती। मोरिबा मैं आपका नाम क्यों ही ख़राब करती। मोरिबा बोल रही होती है कि माही तुम हमारा नाम भी मत लो। माही तुम कोठारीज के नाम का फ़ायदा उठाना चाहती हो और खुद ऊपर जाना चाहती हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम हमारे नाम का फ़ायदा नहीं उठा पाओगी। गौतम बोल रहा होता है कि आप इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनिएगा, ये है ना कंपनी को बर्बाद करना चाहती है। मोरिबा बोलती है मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, तुम बस जल्दी से माही को कंपनी से बाहर निकाल दो। तभी यहाँ पर राही आ जाती है जो बोलती है कि आप माही को किस वजह से कंपनी से निकाल रहे हैं, और वैसे भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि माही अपना काम नहीं कर सकती। मोटिबा गुस्सा करती है और बोलती है कि ये कंपनी तुम्हारी माँ की नहीं हमारे बेटे की है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, जब चाहूँ जिसको कंपनी से बाहर निकाल सकती हूँ। राही बोलती है मोटिबा अब माही पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। इधर गौतम बोलता है राही तुम तो रहने ही दो, प्लीज़ तुम चुप ही रहो। ये माही जब मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही थी तब तुम कहाँ पर थी राही, और वैसे भी मोटिबा ये माही है ना, मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। राही बोलती है जितने तुम नीचे गिरे हुए हो ना उतना तो शायद कोई भी नहीं गिर सकता, और वैसे भी माही चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन वो तुम्हारे जितना नीचे नहीं गिर सकती। मोटिबा बोलती है कि राही अब बस कर दो। माही बोलती है मोटिबा ये कंपनी आपकी है, आप बिना किसी वजह से भी मुझे कंपनी से निकाल सकती हैं, लेकिन आज मैं आपको चैलेंज करती हूँ। माही के हाथ में जो प्रेजेंटेशन होती है वो उसके पेपर्स को फाड़ देती है और बोल रही होती है कि देखिएगा मैं अपनी ब्रांड का नाम आपकी कंपनी से भी ऊपर लेकर जाऊंगी। लोग आपके पास आएंगे लेकिन आपको ये बोलेंगे कि हम आपके यहाँ से ज्वेलरी खरीद लेंगे, लेकिन डिज़ाइंस है ना हम लोगों को सिर्फ माही शाह की पसंद है।
और मोटिबा, अपने ही घर के अंदर चोरी करने की आदत मेरी नहीं है, आपके इस प्यारे गौतम गांधी की है। गौतम गांधी, डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए तैयार रहो। इधर राही बोलती है कि डाइवोर्स के साथ साथ प्रांची की कस्टडी अंश को देने के लिए भी तैयार हो जाओ। राही और माही दोनों वहाँ से चली जाती है। इधर गौतम मोटिबा को बोलता है कि मोटिबा, आपको ही कुछ करना होगा। मोटिबा, आपको इन दोनों का ही कुछ करना होगा, वरना इन दोनों का जो बहनचारा है ना, वो हमारे घर को, हर चीज़ को बर्बाद कर देगा। आगे हम अनु और बंकू को देखते हैं जो दीवार पर पेम्पलेट चिपका रहे होते हैं। बंकू बोल रहा होता है, दीदी आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, इससे दीवार भी ख़राब नहीं होगी। अनु बोलती है हाँ। बंकू बोलता है, आपने ये गोंद अच्छी बनाई है, इससे कुछ भी ख़राब नहीं होगा। अनु बोलती है कि हमें अपने आसपास की चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से ही तो सोसाइटी बनती है। बंकू बोलता है, दीदी ये लगाते हुए भी कितना अच्छा लग रहा है। अनु बोलती है, क्योंकि सादा और जो सिंपल है ना, वो हमेशा साधारण नहीं होता। हम देखो रेस्टोरेंट में जाकर पिज़्ज़ा पास्ता क्या क्या नहीं खाते, लेकिन असली जो स्वाद होता है ना, वो माँ के हाथ के खाने में ही होता है। पंकु बोलता है, और वही स्वाद है ना आपके हाथों के खाने के अंदर है दीदी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और देखना जल्दी ही हमारा जो कैफ़े है ना, बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। अनु बोलती है, बंकू तेरे मुंह में घी शक्कर। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है, वो बोलती है कि ये तो हैंडमेड है। अनु बताती है कि हाँ हैंडमेड है, हमारे साथ एक छोटी सी गुड़िया ने मिलकर भी ये बनाया है। जब आप अपनी फैमिली के साथ हमारे रेस्टोरेंट में आओगे ना, तो हम आपको उस गुड़िया से भी मिलाएंगे। अनु बोलती है, बेटा अगर तुम्हारे पास सोशल मीडिया है तो हमारी छोटी सी हेल्प कर दो, इसकी फ़ोटो क्लिक करो और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। वो लड़की बोलती है, हाँ दीदी मैं ऐसा करूँगी। बंकू सोच रहा होता है, सादा और साधारण दीदी का आइडिया सब लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं जो गली के अंदर की तरफ आता है। तभी वो यहाँ पर पेम्पलेट्स को देखता है तो वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम बा को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। बा बोल रही होती है कि मैं ये दर्द किसी को बता भी नहीं सकती और ये दर्द छुपाया भी नहीं जा सकता। तभी यहाँ पर बापूजी आते हैं, बा अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। बा बोलती है, आप आ गए। बापूजी बोलते हैं, हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ था ना। बापूजी बोलते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ था ना, तो टाइम को पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा था कि बस थोड़ी सी देर ही तो हुई है। बा बोलती है कि हाँ मैं भी अपने दोस्तों के साथ थी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 16 वर्ष की हो गई हूँ। बापूजी दोनों की ही घुटनों कमर में दर्द होता है, पर दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते। तभी यहाँ पर अंश भी आ जाता है। बाबूजी बोलते हैं कि तेरा दिन कैसा गया। अंश बताता है कि मैं 3 इंटरव्यू के लिए गया था, वो लोग मुंह पर तो अच्छे बनते हैं लेकिन कॉल बैक कोई नहीं करता। बाबूजी बोलते हैं कि फिक्र मत कर, देखना तुझे कॉल बैक तो जरूर आएगा। अंश बोलता है, बाबूजी वैसे आज आप वृंदाश्रम की तरफ गए थे क्या। बाबूजी बोलता है कि उतनी दूर मैं क्यों ही जाऊँगा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ था, यहीं था, गप्पे मार रहा था। बाबूजी हंस रहे होते हैं, बोलते हैं कि लीला चलकर खाना लगा ले, बहुत भूख लग गई। बा उठकर जाने लगती है लेकिन बा गिर जाती है। इधर बापूजी की कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अंश बोल रहा होता है, बा बताइए ना आपको चोट कहाँ पर आई है। बापूजी बोलते हैं कि देख तेरे पैरों में भी सूजन है और मैं अच्छे से जानता हूँ जब ज़्यादा देर तक खड़ी रहती है ना, तभी तेरे पाँव में सूजन होती है। अंश बोलता है, अनुमा ने बोला था ना कि आपको अपने पैर गर्म पानी में रखने चाहिए, अगर ऐसा कुछ हो तो मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आता हूँ। बापूजी बोलते हैं, लीला मुझे सच सच बता देना, तू गिर गई थी क्या। बात सोची हो रही है कि मैं तो पूरा दिन खाना बना रही थी। बाबूजी बोलते हैं, सच बता दे वरना मैं तेरी दोस्त के पास कॉल करके पूछ लूँगा। बा बोल रही होती है कि नहीं नहीं प्लीज़ आप उसके पास कॉल मत करना और ना ही उसको कुछ बोलना, क्योंकि क्या है ना, आज मैंने डांस वाली गेम कुछ ज़्यादा देर तक ही खेल ली थी। बाबूजी बोलते हैं, मैंने तुझसे बोला था कि तू ज़्यादा देर तक खड़ी मत रहना, लेकिन नहीं तू तो नाचने भी लग गई, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। बा बोलती है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई है, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बापूजी बोलते हैं, अब बस हो गया, तेरा घर से बाहर जाना ही बंद। बा बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कल तो जाना ही होगा, मैंने कल अपनी दोस्तों को बोला है कि मैं फिर से आ रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे जाना होगा। आगे हम अनु और बंकू को देखते हैं। अनु देखती है कि बंकू को बार बार नींद से आ रही है। अनु बोलती है कि घर चल, मैं तुझे कड़क सी चाय पिलाती हूँ, फिर देखना कल हमारे रेस्टोरेंट में भर भर के काफ़ी सारे कस्टमर्स आएंगे। बंकू बोलता है, दीदी आपको कभी खुद पर डाउट नहीं होता क्या, आप इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेती हैं। अनु बोलती है कि मैंने है ना दरवाजे पर उम्मीद का हथौड़ा मारना सीख लिया है, हमारी उम्मीद है ना वो कभी नहीं टूटनी चाहिए, अपने आप से भरोसा कभी नहीं उठना चाहिए, कहते हैं ना मन पक्का मतलब जीत पक्की। अनु बोलती है, मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ने वाली, तो देखना कल जब कस्टमर हमारे कैफ़े में आएंगे ना, तो हम उनको इतना अच्छा खाना खिलाएंगे कि वो बार बार हमारे ही कैफ़े के अंदर आएंगे। मैं सावे के सपने को, उसकी उम्मीद को, किसी भी चीज़ को टूटने नहीं दूंगी। सावी के सपने ने मेरे टूटे हुए सपने में भी जान डाल दी है। उस बच्ची का सपना इतना अच्छा है कि मेरा दिल कर रहा है मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा, देखना सब कुछ अच्छा होगा। अनु बोलती है, चल बहुत सारा काम बाकी है। आगे हम बा और बापूजी को देखते हैं। बापूजी अपने घुटनों पर सेक कर रहे होते हैं। बा ने भी अपने पाँवों को गर्म पानी में रखा हुआ होता है।
पापा बोल रही होती है कि दवाई ख़त्म हो गई है, आपको डॉक्टर के पास भी तो जाना है। बाबूजी बोलते हैं हाँ। तभी यहाँ पर पाकी और टोशू आते हैं जो काफ़ी गुस्से में होते हैं। वो दोनों गुस्सा करके बोल रहे होते हैं कि आप दोनों की जितनी पेंशन नहीं आती ना, उससे ज़्यादा तो आप दोनों की दवाइयों के खर्चे हैं। जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो आप बस पैसों के बारे में ही बात करते रहते हो। आपको कभी ये दवाई चाहिए, कभी वो दवाई चाहिए। आप बस पूरा दिन खाते रहते हो, डकार मारते रहते हो, कहीं भी जाओ आप दोनों की खुशबू फैली रहती है। बाकी बोलती है कि टोशू भाई, मुझे लगता है कि गलती हम लोगों की है, हमें इन लोगों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बापूजी पाकी और टोशू की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। पाकी बोलती है टोशू भाई, वो जो वृद्धाश्रम है ना, हम इन दोनों को वहाँ पर छोड़कर आ जाते हैं। पाकी बोली होती है कि चलो इनको बाहर निकाल देते हैं। पाकी और टोशू बापूजी को घर से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये सब कुछ अनु अपने सपने में देखती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अनु देखती है कि सुबह हो गई है। अनु सोचती है कि मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। फिर वो सोच रही होती है मैंने सुबह सुबह इतना बुरा सपना देखा है। बाकी तो उसको इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वहाँ पर माही, अंश, इशू ये लोग भी तो है ना। ये लोग बापूजी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। अनु देखती है कि 6 बज गए हैं। वो सोचती है कि बापूजी तो कब के उठ गए हैं। अनु बापूजी के पास कॉल करती है। इधर हम बा को देखते हैं जो बापूजी के लिए चाय लेकर आती है। बा बोलती है अनुपमा का फ़ोन आ रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह। बापूजी कॉल पिक करते हैं। कॉल स्पीकर पर होता है। अनु बोलती है बापूजी आप दोनों ठीक तो है ना। बापूजी बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है। अनु बोलती है कि आप मुझे सच सच बताइए सब ठीक है ना। बापूजी याद करते हैं कि कैसे वो अगरबत्ती बेचने का काम कर रहे हैं। और इधर बा याद करती है कैसे वो दूसरों के घर में जाकर खाना बनाने का काम कर रही है। अनु परेशान हो जाती है। बोलती है कि बापूजी कुछ तो बोलिए। बापूजी बा यहीं पर है क्या। बा बताती है कि हाँ मैं भी यहीं पर हूँ, सब कुछ ठीक है तो फिक्र मत कर। बापूजी भी बोलते हैं हाँ सब ठीक है। अनु बोलती है बापूजी आप तो बोल रहे हैं सब ठीक है, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन है। लेकिन बापूजी अगर कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप सबसे पहले मेरे पास कॉल करेंगे। बापूजी आप मुझसे कुछ भी मत छुपाना, जो कुछ भी बात हो प्लीज़ मुझे बता देना। बापूजी बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा बेटा। भाभी बोलती है कि हम तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे अनु। बा बोलती है जिसकी अनुपमा जैसी बेटी हो उसको हम याद क्यों नहीं करेंगे। बा बोल रही होती है कि ठीक है तेरा काम अच्छा चल रहा है ना। अनु बोलती है कि बापूजी आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा, आप काम कीजिए लेकिन वो काम कीजिए जो आपके दिल को सुकून दे। बापूजी बोलते हैं कि हाँ। बापूजी अनु को कैफ़े के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं। अनु बोल रही होती है थैंक यू बापूजी। अनुकूल कट कर देती है। वो सोच रही होती है कि ऐसे सपने ऐसे ही नहीं आते, कुछ न कुछ तो बात है। बस कान्हा जी बापूजी का ध्यान रखिएगा। इधर हम बा को देखते हैं जो रो रही होती है। बा रो रही होती है और बोल रही होती है कि अनुपमा के होते हुए तो हम रो भी नहीं सकते, उसको पता चल जाता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम अनु को नहीं बताएंगे। बापूजी बोलते हैं कि हाँ उस पर पहले ही जया की जिम्मेदारी है, वो कैफ़े भी स्टार्ट कर रही है, हम उस पर और ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर नहीं करेंगे। बा बताती है कि आज यशोदा के घर पर फिर से किट्टी पार्टी है, वहाँ पर भजन भी होगा, हम लोग खूब भजन गाएंगे, खूब मज़े करेंगे। बापूजी दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे होते हैं। बापूजी बोलते हैं कि आज मेरे दोस्तों ने कैरम खेलने का प्लान बनाया है। बा बोलती है कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। बा चाय पी रही होती है और सोच रही होती है कि अनुपमा के बापूजी आप बस ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ घूमते रहिएगा, खुश रहिएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलना चाहिए मैं कहाँ जा रही हूँ। इधर बापूजी सोच रहे होते हैं कि किटी में जा भजन कर ले, डांस कर ले, जो करना है कर ले, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं बता सकता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। आगे हम अनु को देखते हैं जो कैफ़े में होती है। वो कैफ़े का दरवाज़ा खोल देती है। वो बोली होती है कि आज लोग आएंगे और भर भर के लोग आएंगे, कान्हा जी बस सब कुछ अच्छा हो। पंकु अनु कैफ़े में सारी तैयारियाँ कर लेते हैं। अनु कैफ़े में ही वेट करी होती है। अनु काफ़ी देर वेट करती है। तभी पंकु अनु के पास आता है, बोलता है कि दीदी सुबह से दोपहर हो गई है, दोपहर से शाम होने को आई है, ना तो यहाँ का कोई लोकल कैफ़े में आया है और ना ही कोई टूरिस्ट यहाँ पर आया है। दीदी कल हमने इतनी सारी मेहनत की, इतनी सारी पर्चे हर जगह बांट कर आए हैं, लेकिन फिर भी देखो कस्टमर तो दूर की बात, कोई नॉर्मल सा ऑर्डर भी हमारे पास नहीं आया। अनु बोलती है बंकू सबर कर, कस्टमर ज़रूर आएंगे। बंकू बोलता है दीदी कहीं ऐसा तो नहीं कि पोल को ये भनक लग गई हो और हो सकता है कि उसने पोस्टर फाड़ दिए होंगे, लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा होगा। अनु ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु बहुत परेशान होती है कि उनके पास एक भी कस्टमर नहीं आया है। बंकू भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। वो सोच रहा होता है कि दीदी अब हम क्या करें, सर तो पहले से ही परेशान रहते हैं, अगर ऐसे ही कस्टमर नहीं आएंगे ना तो सर का तो हौसला ही टूट जाएगा। अनु बोलती है बंकू हमें सब्र करना होगा, एक ही दिन में अचानक से ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे करके देखना कस्टमर यहाँ पर आएंगे और एक दिन बहुत सारे कस्टमर यहाँ पर होंगे।
पंकु बोलता है बस दीदी ऐसा ही हो। आगे यहाँ पर हम देखते हैं कुणाल आता है जो कि काफ़ी ही ज़्यादा खुश होता है। वो अनु के हाथ का खाना खाता है। वो बोल रहा होता है कि आपके यहाँ पर जो खाना बन रहा है ना, उससे हमें माँ के खाने की याद आती है। वो अनु के खाने की खूब ही ज़्यादा तारीफ़ करता है। वो बोलता है कि मैं आपके इस रेस्टोरेंट के लिए एक रिव्यू ज़रूर लिख कर जाऊँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कुणाल जैसे ही रिव्यू लिखता है तो उसकी वजह से हर जगह सावी के कैफ़े की ही बात चल रही होती है। कैफ़े में बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हम कुणाल सर का रिव्यू पढ़कर यहाँ पर आए हैं। यहीं पर हम अनु को देखते हैं जो काफ़ी खुश हो जाती है। उन लोगों के पास कैफ़े में बार बार कॉल आ रहे होते हैं। उनको बोल रहे होते हैं कि हमें पार्टी के लिए ऑर्डर चाहिए, कहीं और की चीज़ के लिए ऑर्डर चाहिए। अनु, दिग्विजय सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कैफ़े पहले की तरह भरा भरा नजर आता है। अनु बोलती है कि थैंक गॉड कान्हा जी, आपने सब कुछ ठीक कर दिया। इधर दिग्विजय भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुशी के मारे इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अनु, दिग्विजय सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली कैफ़े ठीक से चल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग ग्रोसरी का सामान लेने के लिए जाते हैं। तभी जयू और बंकू दौड़कर अनु के पास आते हैं। जयू परेशान होती है। अनु बोलती है कि क्या हुआ। जयू बताती है कि कुछ लोग कैफ़े के अंदर आए थे। बंकू बता रहा होता है कि वो लोग सरकारी टाइप जैसे दिख रहे थे। उन्होंने कैफ़े पर ताला लगा दिया है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।